ठीक है, तो इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो हमने पढ़ रखी है, बट फिर भी ये एक एडवांस पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आता है, तो इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। कोई इशू नहीं है, हम पढ़ेंगे इसको, फिर भी जानेंगे और ज़्यादा। ठीक है, तो जब हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात आती है तो इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास होता है और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट करते हैं उस एक पेरेंट क्लास से। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं, पेरेंट क्लास। क्लास क्लास और मैं यहाँ पे दे दो पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास मैंने दे दिया। अब एक डिफाइन कर देता हूँ शो, और यहाँ पे मैं सेल्फ पास कर देता हूँ। देखो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, ये तो मतलब अब बार बार एक्सप्लेन मैं करूँ तो फिर टाइम वेस्ट होगा, आप वीडियो जाकर देखोगे। मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको पेरेंट क्लास से। ठीक है, अब एक पेरेंट क्लास है। अब इसमें क्या होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, कितने भी बच्चे हो सकते हैं गाइस। चाइल्ड चाइल्ड 1, चाइल्ड 1 हमने कर दिया। अब जो इनहेरिट करेगा वो पेरेंट क्लास से। मैं इसको सी छोटा कर देता हूँ, पेरेंट क्लास इनहेरिट कर रहा है। और मैं डिफाइन कर देता हूँ, इसके लिए अलग मेथड भी कर सकते हो। अगर आप सेम मेथड करोगे तो ओवर राइडिंग का केस आ जाएगा। मैं करता हूँ इसको शो चाइल्ड कर देता हूँ, शो चाइल्ड 1, शो चाइल्ड 1। इसमें सेल्फ पास कर देता हूँ मैं, और प्रिंट कर देता हूँ मैं, प्रिंट कर देता हूँ चाइल्ड 1। ठीक है, प्रिंट कर देता हूँ मैं चाइल्ड 1। अब दूसरी चाइल्ड क्लास बनाएंगे, मतलब मल्टीपल चाइल्ड क्लास बना सकते हो आप। चाइल्ड, बार बार चाइल्ड ही क्यों लिखा रहा, पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है। और इसमें हम डिफाइन शो चाइल्ड कर देते हैं, शो चाइल्ड 2। ठीक है, और हम इसमें प्रिंट कर देते हैं अब चाइल्ड 2। अब यार ये चाइल्ड क्यों लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 मल्टीपल चाइल्ड्स हैं जो कि पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। तो ऑब्जेक्ट तो आप तीनों क्लास के बना सकते हो या चाइल्ड क्लास का बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये लो, आप बना रहे हो क्लास ग्रैंड चाइल्ड जो कि इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड 1 से और चाइल्ड 2 से। गाइस ये क्या बना दिया हमने, ये क्या बना दिया गाइस। ऐसे करते हैं, डिफाइनिंग जो ग्रैंड चाइल्ड। चल, मैं तो क्या कर रहा था और ये क्या बन गया गाइस, ये एआई ने क्या जनरेट कर, सॉरी सजेस्ट कर दिया, ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, ये मिक्स भाई, ये क्या हो रहा है, सुपर डॉट शो, ये भी लिखता है। ध्यान देना, एकदम बिल्कुल ध्यान देना गाइस। अब मैं तो कुछ और पढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ और आने लगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है, एक स्टेप हम देखेंगे यहाँ। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये मिक्स्ड है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी केस इसमें आ रहा है। मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने देखा था जब यहाँ पे, इस जगह यहाँ पे ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। सेम चीज देख रहे हो, ये क्लास बी इनहेरिट कर रहा है ए से, क्लास सी इनहेरिट, और इतना रहने दोगे ये हायरार्किकल बन गया। और जैसे ये आ जाता है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो ये दो दो चीजें यहाँ बताई, इतना तो हायरार्किकल है और इतना आने के बाद मल्टीपल हो गया। ठीक है, ये मल्टीपल है गाइस। अब तुम ऑब्जेक्ट बनाना चाहोगे, ऑब्जेक्ट बनना चाहोगे, ऑब्जेक्ट बना दो ग्रैंड चाइल्ड। अरे किसी का भी बना सकते हो भाई, ग्रैंड चाइल्ड। और इसमें देखो, ये ग्रैंड चाइल्ड क्या कर रहा है, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 से इनहेरिट कर रहा है। और चाइल्ड 1 इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास से, चाइल्ड 2 इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास। तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस।
अब क्या करोगे आप, ऑब्जेक्ट डॉट शो, क्या करोगे, ग्रैंड चाइल्ड, इसको रन करते हैं, प्रिंट ग्रैंड चाइल्ड, और यहाँ पर सुपर डॉट शो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुपर डॉट शो, अब ये पेरेंट, अब सुपर डॉट शो तो पेरेंट क्लास है ना गाइस, पेरेंट क्लास, लेकिन लेकिन ये तो इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड वन से चाइल्ड टू से, ये तो पेरेंट क्लास से तो इनहेरिट नहीं कर रहा है, मतलब देख रहे हो ना कैसे पेरेंट, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे शो लिखा तो ये पेरेंट क्लास क्यों प्रिंट हो गया, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो जैसे ग्रैंड चाइल्ड तुमने लिखा है यहाँ पे, तो चाइल्ड वन और चाइल्ड टू, अब चाइल्ड वन में जाओ, चाइल्ड वन में जाओ, तो चाइल्ड वन क्या कर रहा है यहाँ पे, इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास से। तो जैसे ही अगर चाइल्ड वन पेरेंट क्लास इनहेरिट कर रहा है, इसका मतलब पेरेंट क्लास का सारा चीज तो चाइल्ड वन तो इनहेरिट करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक? तो इसीलिए यहाँ पे एक बार हमने सुपर डॉट शो लिखा, तो यहाँ पे ये पेरेंट क्लास का मेथड कॉल हो गया है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पेरेंट क्लास प्रिंट हो गया। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ऑब्जेक्ट टू इक्वल टू चाइल्ड टू, चाइल्ड टू, चाइल्ड टू, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू डॉट शो करो। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट टू डॉट शो किया हमने, अब चाइल्ड टू में जाते हैं, चाइल्ड टू, ऑब्जेक्ट चाइल्ड टू में क्या हो जाएगा, अब शो जैसे किया तो क्या प्रिंट होगा, पेरेंट क्लास से प्रिंट होगा गाइस। क्यों पेरेंट क्लास प्रिंट होगा, क्योंकि चाइल्ड टू इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास को, और शो मेथड क्या है, पेरेंट क्लास में है, तो पेरेंट क्लास होगा। अगर तुम चाहते हो प्रिंट करना कि ये चाइल्ड टू प्रिंट हो, तो आपको एक्सेस करना पड़ेगा, शो चाइल्ड टू करना पड़ेगा, शो चाइल्ड टू। तो आप लिख दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू डॉट शो अंडरस्कोर चाइल्ड। अब रन करोगे, यहाँ पे मैं प्रिंट देता हूँ ताकि गैप रहे, और आपको प्रॉपर देखो पेरेंट क्लास दो दो बार प्रिंट होगा, देख रहे हो, पेरेंट क्लास दो दो बार प्रिंट होगा, एक नीचे इसका, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट टू डॉट शो लिखा था, और ऑब्जेक्ट टू चाइल्ड टू ऑब्जेक्ट बनाया था, और चाइल्ड टू इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास से, इसे पेरेंट क्लास में शो है, तो ये एक्सेस होगा। आई होप आप समझ रही है, बहुत ईजी है यार, मतलब इतना भी ये रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चाइल्ड के अपने देखो, मैंने एक ही एग्जांपल में सारी चीजें मैंने बता दी, अब ये टॉपिक ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है गाइस। अब आते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मैं इसी में खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, जब एक ही इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर में दो या उससे ज्यादा इनहेरिटेंस टाइप्स कंबाइन हो जाते हैं, सिंगल प्लस मल्टीपल या फिर हायरार्किकल प्लस मल्टीपल, ये लो, ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस का केस है गाइस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में कर लिया हमने, यहां तक तो हायरार्किकल है, और यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये लो, अब दोनों को मिला के हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन गया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी खत्म हो गया। देखो गाइस, हाइब्रिड मतलब क्या होता है, मिक्स, बहुत सारी चीजों का मिक्स, ऑब्वियसली हमने कर लिया। यहाँ पे यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का केस है। ठीक है, इसके ऊपर HIRARCHI हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, बस हो गया। दोनों मिक्स करके क्या होगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, PANC, बस सीख लिया हमने गाइस, खत्म हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आई होप आप समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पोजिशन। हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होता है, हैज अ रिलेशनशिप, किसी चीज का किसी के साथ रिश्ता, हैज अ रिलेशनशिप। जैसे आप इनहेरिटेंस में पढ़ रहे थे, डॉग इज अ एनिमल, मतलब डॉग एक एनिमल है, मतलब एनिमल पेरेंट क्लास हो गया, डॉग तो उसका चाइल्ड क्लास हो सकता है, ऑब्वियसली इनहेरिट करेगा, क्योंकि हमने बनाया है ऊपर ना, देखो यहाँ पे एनिमल बनाया और फिर डॉग, तो ये पेरेंट क्लास हो गया ना, ये पेरेंट क्लास हो गया, ये चाइल्ड, डॉग चाइल्ड क्लास हो गया। तो
अब डॉग एक एनिमल है ऑब्वियसली, क्योंकि एनिमल ही है तभी तो वो एनिमल का कुछ कैरेक्टर इनहेरिट कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये इनहेरिटेंस हो गया। लेकिन कॉम्पोजिशन में क्या होता है, अब देखो इनहेरिटेंस में डॉग इज एन एनिमल, या फिर एनिमल जो इज है, जो भी होगा इज, मतलब यहाँ पे इज अ, आप ध्यान दे रहे हो, ही इज अ मतलब इज अ एक केस है। लेकिन कॉम्पोजिशन में क्या आता है, हैज एच ए एस, हैज। कॉम्पोजिशन का मैं एग्जांपल देता हूँ, कार हैज अ इंजन, कार हैज अ इंजन, ठीक है, कार के पास एक इंजन है, मतलब कार इज अ इंजन नहीं है गाइस, कार हैज अ इंजन। डॉग इज अ एनिमल, कार हैज अ इंजन, देख रहे हो? डॉग हैज ए एनिमल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, डॉग इज ए एनिमल, क्योंकि इनहेरिटेंस का केस है, यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है एनिमल से। कार हैज ए इंजन, कार के पास इंजन है, यहाँ पे कंपोजिशन के मतलब स्पेयर पार्ट्स, जब भी स्पेयर पार्ट्स की बात हो जाए वो कंपोजिशन है, समझ रहे हो? इसको हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हाउस हैज अ रूम, यहाँ पे हैज आ गया, हाउस इज अ रूम नहीं होगा, हाउस हैज अ रूम। कंप्यूटर हैज अ सीपीयू, कंप्यूटर इज अ सीपीयू नहीं होगा, कंप्यूटर हैज अ सीपीयू। देख रहे हो, हैज अ रिलेशन, ये कंपोजिशन के एग्जांपल्स हैं। यूनिवर्सिटी हैज अ डिपार्टमेंट, या फिर मोबाइल हैज अ बैटरी, कुछ भी जिसमें हैज ए आ जाएगा। ही हैज ही हैज टू हैंड्स, कई यहाँ कंपोजिशन मतलब स्पेयर पार्ट्स। ही हैज टू लेग्स, ही इज अ ह्यूमन, तो वो एक ह्यूमन है, मतलब ह्यूमन क्लास से इनहेरिट कर रहा है, ही इज ए ह्यूमन। तो इज है और हैज है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए, तभी हम कंपोजिशन और इनहेरिटेंस का एक बेहतरीन तरीके से डिफरेंस कर पाएंगे और हम पढ़ पाएंगे। आने वाले वीडियोस में हम हैज ए कंपोजिशन के बारे में सीखेंगे और बहुत आसानी से इसको भी पार करेंगे और हम क्लियर करेंगे गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना, पाइथन एकदम मास्टर करेंगे। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाइव करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि अब एक अलग ही दुनिया में आ चुके हो लिटरली, और ये मैं फील कराना चाहता हूँ। मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि आप अलग ही लेवल का चीज़ें, अलग ही लेवल की चीज़ें देख रहे हो। और जब भी मैं कुछ चीज़ बनाऊंगा, इन्वेंट करूंगा, इनोवेशन करूंगा, मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, सारी चीज़ों को मैं खुद को वीडियो में रख के अपलोड करूंगा, ठीक है, मैं खुद को रिकॉर्ड करके डालूंगा। कोई नहीं, अभी वहां पहुंचने में बहुत टाइम है गाइस, चिल और अच्छे से करना, क्योंकि मैं उप्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन बाद हम जब पाइटॉर्च में डाइव करेंगे, शुरू से ही उप्स है गाइस, बिना उप्स के तुम वहां एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला, एक वर्ड भी, तुम एक लाइन भी नहीं लिख पाओगे कोड्स के। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो भी आप डाइव करो, मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो उप्स के थ्रू ही जाओ, समझ रहे हो? आपको उप्स पढ़ोगे, आप एलिजिबल हो गए पाइटॉर्च के लिए, इसलिए मैं उप्स करा रहा हूँ, ठीक है गाइस। अगर नोट्स चाहिए मेरे ऐप पे जा सकते हो, आप प्ले स्टोर पे सर्च करना एवरीस, AEVIRIS, आपको मेरा ऐप मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके कोर्सेस ले सकते हो। कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रखा है, 10,000 से ज़्यादा टॉपिक्स दे रखा है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, टेस्ट दे सकते हो, MCQ सॉल्व कर सकते हो, टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मैंने इंटीग्रेट कर रखा है, उससे डाउट पूछ सकते हो, कोड्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, ख्याल रखना, टेक केयर।